कभी सोचा है एक पल में सब कुछ कैसे बदल जाता है? कैसे एक शांत सा लम्हा एक ऐसे जुनून में बदल सकता है जिसकी कोई हद ही ना हो? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी को बिल्कुल लेयर बाय लेयर खोलते हैं और देखते हैं कि शब्दों से आग कैसे लगाई जाती है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, और सच कहूं तो ये लाइन सब कुछ तय कर देती है। एक अपनी दुनिया, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अब जो भी होने वाला है वो बाहर की दुनिया के रूल्स, उसके कायदे कानून से परे होगा। यहाँ एक अलग ही सच्चाई बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अपनी दुनिया। आइए देखते हैं कि राइटर ने आरव और अनाया के लिए ये अलग थलग प्राइवेट यूनिवर्स आखिर बनाया कैसे। और यहाँ राइटर एक कमाल की चीज करते हैं। वो कहते हैं कि वक्त और जगह के मायने ही खत्म हो गए। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस निजी बबल को बनाने का तरीका है जहां बाहर की दुनिया अब एंटर ही नहीं कर सकती, उसका कोई वजूद ही नहीं है। इस अलग सी दुनिया में आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने आग लगा दी? वो था पहला स्पर्श। शुरुआत एक सिंपल से किस से हुई, लेकिन वो किस बिल्कुल भी सिंपल रहने वाला नहीं था। यहाँ राइटर के शब्दों की गहराई देखिए। वो सिर्फ किस नहीं कहते, वो उसकी रफ्तार बदलते हुए दिखाते हैं। पहले धीरे और फिर और तेज। ये छोटा सा बदलाव ही उस जुनून के तूफान का पहला इशारा है ना? लेकिन ये आग एक तरफ से नहीं लगी थी, बिल्कुल नहीं। अनाया का जवाब आरव को और पास खींच लेना, हर टच को, हर किस को एक ऐसी अनस्टॉपेबल डिजायर बना देता था जिसे अब काबू करना नामुमकिन था। यही वो पल है जहां एहसास बेकाबू हो जाते हैं। तो अब होता क्या है? जब एहसास इतने गहरे हो जाएं, इतने हावी हो जाएं, तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। अब उनका संवाद लफ्जों से नहीं बल्कि जुनून से होता है। और ये बदलाव कितना जबरदस्त है, सोच के देखिए। बातचीत आंखों और होठों से शुरू हुई थी, और अब वो जिस्म की हरकतों और सांसों की आवाज तक पहुंच गई है। ऐसे पल में शब्दों की जरूरत ही किसे होती है? और फिर राइटर इस एहसास को एक नाम देते हैं, जुनून। समझिए, ये सिर्फ डिजायर या इच्छा नहीं है। जुनून एक दीवानगी है, एक ऐसा नशा जिसमें इंसान दूसरे में इस कदर खो जाता है कि खुद का होश ही नहीं रहता। और फिर आती है ये खूबसूरत लाइन, उनके दिल एक ही लय में धड़कने लगे। ये कितना शक्तिशाली तरीका है ये बताने का कि उनका जुड़ाव अब सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह का बन चुका था। एक कनेक्शन जो लफ्जों से बहुत ऊपर है। ये लाइन एक फीडबैक लूप की तरह है ना? आरव के जज्बात अनाया की चाहत से टकराते हैं और बढ़ जाते हैं, जिससे माहौल वाइल्ड से और वाइल्ड होता जाता है। यहाँ आग ही आग को भड़का रही है। तो जब आग इस तरह भड़क रही हो तो इसका अंजाम क्या होता है? वो पहुंचती है अपनी इंतहा तक, अपने चरम तक। राइटर कहते हैं कि कमरे की हवा में अब ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि सिर्फ 3 चीजें थी: जुनून, वासना और इच्छा। जब माहौल इतना गहरा हो तो बाहर की दुनिया का वजूद ही खत्म हो जाता है। अब सिर्फ वो कमरा ही उनकी कायनात बन जाता है। और ये इंतहा लफ्ज यहाँ बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ अंत या एंड नहीं है। इसका मतलब है वो शिखर, वो पीक जिसके आगे कुछ नहीं। ये वो आग है जिसके लिए कहा गया कि वो कभी बुझने वाली नहीं थी। और फिर आती है वो लाइन जो सब कुछ बयान कर देती है, उनका जुनून अब इंतहा तक पहुंच गया था। बस, ये इस सफर का सबसे ऊंचा मुकाम है। यहाँ सारे जज्बात अपने उरूज पर हैं। इस इंतहा पर आकर अब कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक दूसरे का स्पर्श और एक दूसरे की सांसें। यहाँ आरव और अनाया नहीं बचते। उनकी जो अलग अलग पहचानें हैं वो इस जुनून में पिघलकर एक हो जाती हैं। तो राइटर हमें एक ऐसी आग दिखाकर छोड़ देते हैं जो कभी बुझने वाली नहीं। पर सवाल ये है कि ऐसी आग रोशनी देती है या सब कुछ जलाकर राख कर देती है? जब जुनून इस इंतहा तक पहुंचता है तो इसके बाद क्या होता है? इसका अंजाम क्या होता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।